अगर आप लोग भी डस्ट ऑफ स्नो के सभी क्वेश्चन के आंसर सुन के लिखना चाहते हैं तो आप एकदम सही चैनल के एकदम सटीक वीडियो पे आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी वाले मास्टर जी। तो बिना कोई कैरी मिनाटी के डायलॉग बोले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना पेज लीजिए और सबसे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो हेडिंग डाल दीजिए। उसके डस्ट ऑफ स्नो, फिर साइड में इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखिए थिंकिंग अबाउट द पोएम। तो फास्ट लिखिए, फास्ट लिखेंगे तो आपकी हैबिट भी बनेगी। थिंकिंग अबाउट द पोएम, थिंकिंग अबाउट द पोएम। फिर क्वेश्चन नंबर 1 साइड में देखिए, जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो उसमें रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो क्वेश्चन मार्क। What does the poet say has changed his mood? What does the poet say has changed his mood? Question mark. How has the poet's mood changed? How has the poet's, ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, मूड चेंज्ड? क्वेश्चन मार्क। एक बार क्वेश्चन रिपीट करते रहे। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? तो अब आंसर नंबर 1 लिखिए। द डस्ट ऑफ स्नो, ये भी इसमें रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में, देख लीजिए जैसे यहाँ पे। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और flakes of snow, FLAKES, flakes of snow, full stop. The sudden shower, sudden, SUDDEN, the sudden shower in the form of dust of snow, in the form of dust of snow changed the poet's mood. यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी ऐसा रहेगा पोएट्स में, पोएट्स मूड, फुल स्टॉप। फिर द पोएट्स मूड चेंज्ड, ये इसके बाद वाला लाइन है। द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम, द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, सैड टू हैप्पी। he felt refreshed, 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 and wanted to enjoy the rest of day, and wanted to enjoy the rest of day। एक बार देख लीजिएगा, आपको देखना, एक बार हम रिपीट भी कर दे रहे जल्दी जल्दी। The dust of snow means the fine particle or flakes of snow. The sudden shower in the form of dust of snow changed the poet's mood. The poet's mood changed from sad to happy. He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of day. क्वेश्चन नंबर 1 का डी एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम बकवास है, मतलब ये पेपर में कभी आएगा ही नहीं और ना कभी आया है। आप लोग को अगर देखना तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लीजिए, क्योंकि ये इसको लिखने कोई मतलब नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हैव देयर बीन टाइम्स, यहाँ टिलनेस लिखा लेकिन आप टाइम्स लिखेगा, TIMES, टाइम्स। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फील डिप्रेस्ड और होपलेस, और होपलेस, डिप्रेस्ड की स्पेलिंग है DEPRESSED, और होपलेस क्वेश्चन मार्क। हैव यू एक्सपीरियंस्ड, EX, पहले हैव यू लिख लिया, हैव यू experienced, EXPERIENCED, experienced a similar movement that changed your mood that day, that changed your mood that day। Have you experienced a similar movement that changed your mood that day? देखिए फास्ट लिखने की कोशिश कीजिए, जितना फास्ट लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आंसर नंबर 3 डाल लीजिए। क्वेश्चन अगर देख के लिखना है तो एक बार पॉज करके लिख लीजिए। आंसर नंबर 3, देयर हैव बीन इननंबरेबल, INN
नहीं INNPUMERABLE, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिए थे। INNUMERABLE, innumerable times, there have been innumerable times when I too have felt depressed and hopeless. When I too have felt depressed, 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 and hopeless, HOPELESS, hopeless. लिख लिए। अब आगे लिखिए। समटाइम्स, वहां पे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, फिर समटाइम्स SOMETIMES, समटाइम्स, कॉमा, such movements, movements, when aroused, AROUSED, aroused by other people's behavior, apostrophe ऐसा रहेगा people's में, behavior, BEHAVIOUR, and attitude, and sometime due to my own conduct, on one occasion, full stop, इसके conduct के बाद full stop, फिर on one occasion, when I was very upset, full stop, I was very upset, full stop, I went out for a walk, full stop, while walking in the park, comma, I saw a girl playing with a puppy, comma, embracing, 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 and feeding him. embracing स्पेलिंग फिर से बता दे रहे, EMBRACING, embracing, and feeding, FEEDING, feeding him, HIM, him. This little joy that they shared changed my mood, and I felt very happy for the rest of day. फिर से इस लाइन को पूरा रिपीट करते हैं। This little joy that they shared changed my mood and I felt very happy for the rest of day. Full stop. I also joined the two and played with them. ये आपको अगर नहीं लिख पाए तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं फिर से आप, और तभी ये आपका चैप्टर पूरा खत्म होता है, डस्ट ऑफ स्नो। और फायर एंड आइस वाले नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, चैप्टर नहीं पोएम सॉरी। और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इतनी मेहनत में आपके लिए, बस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या बोलवाएं आपसे हम, एक सर हैं बहुत खतरनाक बोलते हैं सब्सक्राइब के लिए, आप उनका एक वीडियो देख लीजिए, गजब बोलते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।